दोस्तों स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। तो आज हम बात करेंगे HDFC AMC के बारे में। लगातार गिरावट दिखाते जा रहा है, इतने रिटर्न्स बना के दे नहीं रहा। स्टॉक के आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी डाउट आपके जो मेन दिक्कत पड़ जाती है उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। स्टॉक चूज़ करते हैं हम, स्टॉक चूज़ करते गलतियाँ क्या करते हैं। पहली गलती ये होती है कि हम ख़राब स्टॉक पकड़ लेते हैं जिसके वीक फंडामेंटल है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, FI अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। पब्लिक की होल्डिंग 60-70% होती है और प्रमोटर FI लगातार डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो वैसे स्टॉक खरीद लेते हैं। पहली गलती तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। और दूसरी गलती ये होती है कि वो अच्छे स्टॉक पकड़ तो लेते हैं बट उनका पेशेंस लेवल अच्छा नहीं होता, वो जल्दीबाजी में बेच देते हैं, लॉस में बेच देते हैं अच्छा स्टॉक पिक करने के बावजूद भी, ठीक है। तो वहाँ पर बेच देते हैं तो वहाँ पर माल कौन उठाता है? प्रमोटर और FI वाले। यहाँ पर वो बेच रहे हैं और प्रमोटर और FI वाले उठा रहे हैं, वहाँ पर प्रमोटर FI वाले बेच रहे हैं और पब्लिक उठा रही है। तो ऐसी गलतियाँ करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, पता नहीं क्यों करते हैं, पता होने के बावजूद भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप यूट्यूब में वीडियो भी देखते हो, ये चीज़ें बार बार बताई जाती हैं, तभी भी ये गलतियाँ होती हैं। मैं खुद देख लेना आप, बेकार स्टॉक जिसके वीक फंडामेंटल है, पैनी स्टॉक है, वहाँ पर पब्लिक होल्डिंग देखना कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है यार। प्रमोटर अपनी होल्डिंग कितनी कम होती है, FI की कितनी होल्डिंग कम होती है, पब्लिक की होल्डिंग 70-75। वहाँ पर ऑपरेटर भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर ऑपरेटर अपनी तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वो स्टॉक। तो वैसी गलती नहीं करना। अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज़ कर लिया लाइक HDFC AMC, फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग है, एक कंपनी HDFC से बिलोंग करती है, इतना अच्छी कंपनी है, तो आप इसको बेचने की कोशिश कर रहे हो अभी लॉस में लॉस में बेचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब लॉस में तो बेचने लायक है ही नहीं है स्टॉक। तो स्टॉक की बात करें, आपको एक साल से कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है, 6% के रिटर्न है, मतलब 1 जनवरी से लेके अब कितना नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर तक आपको सिर्फ 6% का रिटर्न है। तो मैक्सिमम आप रिटर्न देखोगे तो 52% के रिटर्न है। मार्केट में लिस्ट हुई है, 2018 को लिस्ट हुई थी, मार्केट में जब से लिस्ट हुई है। तो AMC सेक्टर है, AMC सेक्टर कोई भी नहीं चल रहा है, इतना कुछ खास चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अगर आप AMC सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले कैम्प्स में करो, उसके बाद दूसरी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक AMC सेक्टर और भी हैं। बट आप लीडर कंपनी चुन रहे हो AMC सेक्टर में, HDFC से बेहतरीन फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग आपको और कोई AMC सेक्टर का नहीं मिलेगा। मिल सकता है बट मुझे HDFC एक बिलोंगिंग रिस्पेक्टेड कंपनी लगती है, तो फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको मैं दिखा दूंगा, चलो फंडामेंटल के बारे में बाद में बात करेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लीडर कंपनी चुनते हो AMC सेक्टर में, सबसे बढ़िया ना। अगर आप AMC सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, पहले कैम्प्स में जाओ, फिर उसके बाद AMC वाली कंपनी में जाओ। AMC में लीडर कंपनी चुनो, वो है HDFC AMC, बस काम खत्म, ठीक है। अगर वो स्टॉक गिर जाता है, मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने चूज करने क्वालिटी वाले स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म, बस इतना काम होता है इन्वेस्टर का, फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, बस लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर 1-1.5 साल नहीं चलता स्टॉक तो कोई बात नहीं, कोई कोई स्टॉक नहीं चलते हैं, HUL भी नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे? बेच दोगे? FMCG सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, आने वाले टाइम में ज़रूर चलेगा। और आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फेस में है, एक ही रेंज पे आपको घूमते हुए मिलेगा। अप डाउन काफ़ी तेज़ी से ऊपर हो रहा है, मतलब हाईएस्ट इसका 3000 से भी ऊपर गया था, फिर अभी ये 2659 तकरीबन आ चुका है। तो अच्छी खासी गिरावट है। जिनके पास होल्डिंग नहीं है स्टॉक में, वो इस फ्रेश बाइंग कर सकता है, फ्रेश बाइंग कर सकता है इस टाइम पर, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास पहले से होल्डिंग है, अपर लेवल में खरीद रखा है, तो अगर आप एवरेज करना चाहते हो मतलब इस टाइम पर मतलब कर सकते हो, एक्यूमुलेट करो। गिरावट में है, आपने 3000 के लेवल में खरीद रखा है, तो अभी गिरावट में आप इस टाइम पर भी खरीद सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं है इस कंपनी में, रहने दो पुरानी वाली होल्डिंग, उतनी की उतनी रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट लॉस में मत बेचना यार, लॉस में बेचने वाली लायक मतलब कंपनी नहीं है। आप होल्ड करके रखो लंबे समय के लिए, आपको जरूर रिटर्न बना के देगा। इसलिए तो कहते हैं डाइवर्सिफाइड करके रखो। साइकिल होता है स्टॉक मार्केट में, कभी FMCG सेक्टर चलता है, कभी फार्मा सेक्टर चलता है, कभी ऑटो सेक्टर चलता है, कभी AMC सेक्टर चलेगा, ठीक है, कभी फाइनेंस सेक्टर चलेगा। तो साइकिल होता है एक दोस्तों। FMCG सेक्टर भी इतना नहीं चला है कुछ खास, ना ही ऑटो सेक्टर चला है, AMC सेक्टर भी इतना कुछ खास चल नहीं रहा। अभी IT सेक्टर काफ़ी बूम में जा रहे थे, केमिकल सेक्टर काफ़ी बूम में जा रहे थे, कभी इनका भी टाइम आएगा और वो सेक्टर थोड़े डाउन हो जाएंगे, वो यहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ का वेट करो।
इसीलिए डाइवर्सिफाइड करके रखो। हर कंपनी के होने चाहिए, हर सेक्टर का कोई ना कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, लीडर कंपनी चुन के रखो, बस ये करना होता है। अब हम अर्निंग में फोकस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें जानना ज़रूरी है ताकि हमें स्टॉक के बारे में अच्छे से पता चले, क्योंकि सब कुछ डिपेंड इसी में ही करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है। सेल्स बढ़ेगा तभी ही रेवेन्यू जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा तभी शेयर का दाम बढ़ेगा। तो ये इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख लेना 2016 से लेकर 2021 तक कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ी सी डिप आ गई, बट इतना भी कुछ खास डिप नहीं आएगा कि मतलब स्टॉक बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गिरावट होती है हर स्टॉक में, ऐसा कौन सा स्टॉक नहीं है जिसमें गिरावट नहीं होती, और ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव नहीं आता। तो इसमें भी थोड़ी सी डिप आ गई सेल्स ग्रोथ में। तो उसके साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस करना, इसमें एक्सपेंसेस भी दिस ईयर मतलब इस टाइम पर बढ़ने को मिलेंगे इन कंपैरिजन। अगर हम दिस ईयर पिछले साल से करें 388 था, बट आपको एक्सपेंसेस बढ़ते हुए मिलेंगे, और पिछले साल से सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम है। तो इसका इम्पैक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, जो कि 2021 में 1806 था, जो कि कम होकर 1574 देखने को मिल रहा है। आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी नहीं मतलब खर्चने की जरूरत पड़ रही है। पिछले साल के आप देख लो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है लगातार थोड़ी सी कम होते आई है। तो यहाँ पर अदर कॉस्ट भी आपको लगातार कम होते हुए दिखेगी, बट आपको एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो लगातार इंक्रीज होते हुए दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 9.71 था, अब ये बढ़कर 10.50 हो चुका है। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाती है, मुझे पता है, जब सेल्स मार्केटिंग करनी पड़ जाती है तब एम्प्लॉय की सख्त ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयज़ होंगे तब जाके सेल्स ग्रोथ बढ़ती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना तो लाजमी है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बाकी ऑल ओवर आप देखने को मिलेगा दिस ईयर ये आपको डिप देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है सेल्स का दाम, तभी करके आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर के दाम में इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो एक प्लस पॉइंट काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे कि इनके जो रिजर्व्स हैं कभी कम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लगातार आपको जो रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कर्जा तो पहले ना कभी लिया था, प्योर डेप्ट फ्री कंपनी ना अभी तक लिया हुआ है, प्योर एक तरीके से डेप्ट फ्री कंपनी है। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी जो कि बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मैं ये चाहता था कि आप पैनिक पे आकर लॉस हो रहा है, इसके पैनिक पे आकर आप लॉस बुक करके निकल ना जाए। ठीक है, लॉस में निकालने का लायक ये स्टॉक नहीं है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये बना के दे सकता है अगर आप इसको थोड़ा टाइम दो। पेशेंस लेवल आपका चेक कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों गिरावट होती है तो जिनके पास ये स्टॉक नहीं है तो वो खरीद सकता है, जिनके पास पहले से होल्डिंग है, लॉस है, उनको हो रहा है तो लॉस में नहीं बेचना, बस इतना अपने दिमाग में याद रखना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज मेरी और भी वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना।